और से मत कहना, आपने अपने पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन किया था। जाओ अपने पिता की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी वही गलती की थी जो गलती तुमने की। नारद बोले, मेरे पिता ने गलती? क्या गलती की थी मेरे पिताश्री ने? तो भगवान विष्णु बोले, जो गलती तुमने की है, भगवान की लीलाओं को अपनी लीला समझ लिया, भगवान की शक्ति को अपनी शक्ति समझ लिया। भगवान सामने खड़े हैं पर तुम उनको पहचान ना पाए, उसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने भी ऐसी ही गलती की थी। नारद दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, हे पिताश्री बताइए मेरा अपराध क्या है? सारा के सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ये सत्य है कि तुमने वही गलती की जो गलती मैंने की थी। पिताश्री आपने क्या गलती की थी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आओ नारद, मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूं जो गलती मैंने की थी। तो ब्रह्मा जी ने कौन सी गलती की थी? ये उस समय की बात है जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी। पूरी के पूरी समष्टि प्रलय जल में डूब चुकी थी और उस समय परम पिता परमात्मा, जिसे निराकार भगवान कहते हैं, जिसे महाशिव कहते हैं, जिसे परम तत्व कहते हैं। और जरा गौर फरमाए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ये शिव कथा किसकी शिव कथा है? एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक रुद्र है, एक महेश है। ज्यादातर बार हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान शिव जी के ही ये सारे नाम हैं। उसी को रुद्र बोल दिया, उसको महेश बोल दिया, उसको शंकर बोल दिया, उसको शंभु बोल दिया। भगवान परम शिव जिनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं, उनमें और रुद्र महेश में अंतर क्या है? यही वो पावन रहस्य है। ब्रह्मा जी स्वयं नारद को अपने मुखारविंद से वो गलती सुनाने जा रहे हैं जो गलती उन्होंने की थी। सबसे पहले परमात्मा किस रूप में है? निराकार। परमात्मा कैसे है? निराकार। भगवान का निराकार रूप है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है। ज्योति निरंजन भगवान निराकार उस समय जब केवल और केवल ओम स्वरूप है, ओमकार स्वरूप है। पूरे संसार की जो समष्टि है, पूरा संसार प्रलय जल में डूब चुका है। तो भगवान सोचे मैं फिर से सृष्टि की रचना करूं। तो कथा प्रेमियों, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले परमपिता परमात्मा निराकार भगवान ने अपने आप को एक देह रूप में स्थापित करने का विचार किया। परमपिता परमात्मा निराकार भगवान सबसे पहले निराकार से जिस साकार रूप को धारण करते हैं, सबसे पहले वो निराकार परमात्मा, वो निर्गुण परमात्मा सबसे पहले जिस सगुण रूप को धारण करते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ क्या है? जो दिखता नहीं। देखेंगे भी तो क्या दिखेगा? प्रकाशमय ज्योति स्वरूप, ओम स्वरूप। तो उस ओमकार स्वरूप परमात्मा ने सबसे पहले एक साकार रूप धारण किया। उस रूप को कहा गया शिव। क्या कहा गया उसको? शिव। अब शिव तो बन गए, अब मैंने संसार की रचना करनी है। भगवान सोचे, मैं सोचता हूं कि मैंने संसार की रचना करनी है, और संसार की रचना करने के लिए आज भगवान वो शिव जो शक्ति स्वरूप में आते हैं, जो साकार रूप में आते हैं, बीचों बीच में से जिनके दो भाग हैं, आधा स्त्री है, आधा पुरुष है। एक को शिव कहा गया, एक को शिवा कहा गया। शिव और शिवा। शिवा क्या है? भगवान शिव की अंतः शक्ति।
परमपिता परमात्मा निराकार भगवान सबसे पहले जिस साकार रूप को धारण करते हैं उसे शिव कहते हैं। और भगवान शिव ने संसार की रचना करने के लिए अपने अंतर की शक्तियों को आह्वान किया और उनकी सारी के सारी अंदर की शक्तियां बाहर खड़ी हो जाती हैं। उसे कहा गया शिवा, जो है बीच में पर दिख बाहर रही है, जो है अंदर पर दिख बाहर रही है, उसे शिवा कहा गया। शिव और शिवा, जिस प्रकार दूध के बीच में से सफेदी को दूर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार चांद की चांदनी को दूर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार पदार्थ और रस को दूर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार जड़ और चेतन को इकट्ठा रखा जाता है, उसी प्रकार शिव और शिवा को अलग नहीं किया जा सकता। शिव और शिवा, अब शिव और शिवा जिस एक शक्ति स्वरूप में साकार रूप में आए हैं, उनके ही दक्षिण भाग के दाएं भाग, पूरा दायां भाग ऊपर से नीचे तक, दक्षिण भाग के 10वें अंश से 10वें हिस्से से एक प्राणी उत्पन्न किया गया और उसका नाम रखा श्री हरि विष्णु। क्या नाम रखा? बहुत बार भगत मुझसे प्रश्न करते हैं, कई बार भागवत की कथा चलती है और कथा चलती है तो उसमें हमें ये जो अंदर का रहस्य है उसे बताने की इजाजत नहीं होती है। कई बार मैं कथा में कहता हूं तो भक्तों को समझ नहीं आता। कई बार कहा जाता है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में वासा, एक राम अवध दुलारा, एक राम जगत से न्यारा। क्या अंतर है उस अवध के राम में और उस राम में? एक राम दशरथ नंदन, एक राम अंदर बैठा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में वासा, एक राम अवध दुलारा, एक राम जगत से न्यारा। क्या अंतर है इसमें? ये कौन से राम की कथा है? ये कौन से कृष्ण की कथा है? जिस समय पंचवटी में भगवान राम और सीता बैठे थे तो माता सीता राम जी से पूछी, हे प्रभु कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि जब आप स्वयं भगवान हैं तो फिर आप आंखें बंद करके किसका भजन करते हो? और पंचवटी क्या है, सीता क्या है, राम क्या है? ये रहस्य है, ये मैं आपको भागवत में नहीं सुना सकता, राम कथा में नहीं सुना सकता। ये सारे के सारे रहस्य केवल शिव महापुराण में ही सुनाए जा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिव कथा के सम्मान पावनी कथा कोई भी नहीं। शिव कथा हमें हमारे अंदर का सारा के सारा रहस्य बताती है। राम किसने बनाए, कृष्ण किसने बनाए, ये सीता कौन है, ये राम कौन है, ये पंचवटी क्या है? माता सीता ने राम से पूछा पंचवटी में, हे प्रभु आप स्वयं भगवान हैं तो फिर आप किसका भजन करते हैं, आंखें बंद करके किसका चिंतन करते हैं? तो भगवान राम बोले, हे सीते क्या तुम जानना चाहती हो मैं किसका भजन करता? अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो सीते, मैं तुम्हारे राम के राम का भजन करता हूं, मैं तुम्हारे राम के राम का भजन करता हूं। माता सीता बोली, प्रभु मैं समझी नहीं, राम का राम मतलब आपसे ऊपर भी कोई है? तो राम बोले, मेरे से ऊपर सीते कोई है नहीं, बहुत कुछ है। मेरे से ऊपर वो है जिसने मुझे भी बनाया है, मेरे से ऊपर वो है जिसने तुझे भी बनाया है, मेरे से ऊपर वो है जिसने सब कुछ बनाया है। और प्रश्न कहां पर हुआ है? पंचवटी। पंचवटी कौन है, कहां है? पंचवटी 5 वट हैं जिसके, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच महाभूत का जो ये शरीर है ये पंचवटी है। पंचवटी कहीं और नहीं है। एक पंचवटी तो वहां है जहां दंडकारण्य वन में भगवान गए वनवास के समय पर,
और एक पंचवटी हमारा ये शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से, पंच महाभूत से बनी हुई ये पंचवटी, 5 वट है इसके। और अंदर हृदय में कौन बैठा? इस पंचवटी में कौन रहता है? इस पंचवटी में कौन रहते हैं? बोलो। इस पंचवटी में राम रहते हैं। इस पंचवटी में राम रहते हैं। और राम के चरणों की जो दासी है, जो राम से प्रसन्न कर रही है, जो राम का दर्शन कर रही है, जो राम के चरणों में बैठी है, वो सीता है। और वो सीता कौन है? वो हमारी जीवात्मा है। ये जीवात्मा रूपी सीता, ये जीवात्मा रूपी सीता परमात्मा रूपी राम से पूछ रही है इस पंचवटी में बैठकर कि बताओ, तुम जो आंखें बंद करके भजन कर रहे हो तो किसका भजन कर रहे हो? हे सीते, मैं तेरे राम के राम का भजन कर रहा हूं। किसने राम को बनाया? किसने कृष्ण को बनाया? क्या अंतर है राम में? क्या अंतर है कृष्ण में? क्या अंतर है ब्रह्मा में? क्या है ब्रह्मा? क्या है विष्णु? क्या है रुद्र? क्या है महेश? ब्रह्मा जी नारद को ये कथा सुना रहे हैं। ये शिव कथा आज किसने आरंभ की है? आज ये शिव कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद को। क्यों सुना रहे हैं? क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि नारद के हृदय में दुख हुआ। और जब जब व्यक्ति दुख से पीड़ित होता है तो उसे शिव कथा की शरण में जाना पड़ता है। आपके हृदय में कोई दुख है क्या? आपके हृदय में कोई संताप है क्या? जानना चाहते हो कैसे बने राम कृष्ण? जानना चाहते हो कैसे बने ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश? जानना चाहते हो कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश के ऊपर कौन है? दुख से अगर चोट खाई न हो